हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड का एक और लेक्चर। इसमें मैं आपके साथ जो टॉपिक्स रह गए थे, जो कि आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया है कि मैं कौन कौन से टॉपिक आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। और इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। मैंने उस पर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड उनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, इन टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका वन शॉट भी मैं आपको, जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसका वन शॉट भी प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप एक ही लेक्चर नहीं देख पाएंगे, तो फिर आप वहाँ पे सिर्फ जा करके एक वन शॉट देख लें। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देखें, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देखें, तब भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ और बहुत ही कम टाइम में आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आज जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आरएनए के बारे में। और ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डीएनए एंड आरएनए ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के मेजर टू टाइप्स होते हैं। डीएनए मीन्स क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए मीन्स नहीं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अभी अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जब हम बात करें आरएनए की तो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है आरएनए का। जब हम बात करते हैं डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए के लिए। और आरएनए में कौन सी होती है, तो आरएनए की बात करें तो आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोनों के बीच में ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। एंड ऑलरेडी ये चीज़ भी मैं आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जो है मोस्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए, डीएनए से ये प्रोड्यूस्ड होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो प्रोड्यूस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये डीएनए के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए कंटेन यूरेसिल बेस इंस्टेड ऑफ थायमिन। अब देखिए बेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम नाइट्रोजिनस बेसिस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपके साथ बेसिस के बारे में प्यूरीन एंड पिरिमिडीन में कई सारे बेसिस डिस्कस किए थे। अगर नहीं पता है ये चीज़ें, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रही हो क्योंकि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है। तो बेसिस के बारे में मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में थायमिन की जगह पे प्रेजेंट होता है, यानी आरएनए की जब हम बात करेंगे तो थायमिन नहीं होगा उसमें, थायमिन की जगह पे कौन सा बेस प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। तो यूरेसिल एंड थायमिन दोनों ही क्या है, बेस है। इसके अलावा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सभी क्या है, बेसिस है। लेकिन जो आरएनए है उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल बेस प्रेजेंट होगा। तो ये जस्ट बात हुई आरएनए की। अब हम बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की हम बात करते हैं तो उसमें इस तरीके से शुगर प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, ये यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे। और इसके अलावा ये क्या जुड़े हैं, इससे बेसिस अटैच हैं, ये बेस है। और यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है। अब यहाँ पर जो बेस है वो थायमिन की जगह पे क्या, यूरेसिल होगा, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ थायमिन नहीं होगा। जब हम आरएनए के केस में बात करते हैं तो थायमिन की जगह पे जो बेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो यूरेसिल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए की। देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए में हम यहाँ पे बात करते हैं आरएनए के टाइप्स की। तो यहाँ पे आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए जिसको कि हम शॉर्ट में mRNA बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसको शॉर्ट में rRNA बोलते हैं, एंड ट्रांसफर आरएनए जिसको कि tRNA बोलते हैं। अब देखिए मैसेंजर आरएनए का एक अलग काम होता है, राइबोसोमल आरएनए का अलग वर्क होता है, वैसे ही ट्रांसफर आरएनए का अलग वर्क होता है। तो जैसे इनके नेम अलग अलग हैं वैसे ही इनके वर्क अलग अलग होते हैं। तो किसका क्या वर्क होता है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्टली मैसेंजर आरएनए की। तो अब जैसे नेम से ही पता चल रहा है मैसेंजर, यानी कुछ ना कुछ मैसेज से रिलेटेड तो होगा ही। तो ये क्या करते हैं कि मैसेज को कैरी करते हैं फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये क्या करते हैं, मैसेज देते हैं फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स, डीएनए से मैसेज लेके राइबोसोम्स को देते हैं, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA का क्या वर्क है आप इजीली याद रख सकते हैं, मैसेज देना होता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन राइबोसोम्स। अब जैसे नेम से ही पता चल रहा है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि शॉर्ट में हम बोलते हैं rRNA,
ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये मैसेज को रीड करते हैं। जो mRNA मैसेज भेजता है, यानी जो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है उसको ये रीड करते हैं, जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए जिसको कि टीआरएनए बोलते हैं। ये क्या करते हैं, दे ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम्स फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। यानी इसमें क्या होता है कि अब जैसे नेम से पता चल रहा है ट्रांसफर, इसका मतलब ट्रांसफर तो होगा यहाँ पे, लेकिन होता क्या है, ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म से टू राइबोसोम्स को, और किसके लिए ट्रांसफर करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगेन आई रिपीट कि ये क्या करते हैं, जो टीआरएनए होते हैं ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास ट्रांसफर करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके साथ हमारा आरएनए जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया आरएनए क्या होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं। अब इसके बाद मैं आपके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है जेनेटिक कोड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर समझिएगा इसे, ठीक है। देखिए, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जेनेटिक कोड क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें समझने की हैं वो समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हैं, वो समझने के बाद देन हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डीएनए जो है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, डीएनए जो होता है मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या करता है कि जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स के पास क्या होता है, डीएनए का मतलब कॉपी बनती है। आई थिंक मैंने आपके साथ ये वाला रेप्लिकेशन टॉपिक डिस्कस नहीं किया, तो रेप्लिकेशन में आपको ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जीन आप कह सकते हैं एक तरीके से कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से और ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि जो चाइल्ड में जाते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्क कौन करता है, डीएनए करता है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ये क्या करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड स्पेसिस हैज़ डीएनए टू स्पेसिफाई 20 अमाइनो एसिड्स। अब देखिए डीएनए के पास में सिर्फ 4 बेसिस होते हैं, 4 बेसिस होते हैं जिससे कि उसे 20 अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करता है डीएनए। अभी हो सकता है कि ये पॉइंट आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा हो, बट मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए जैसे मैंने आपके साथ बेसिस के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये क्या है, ये बेसिस है, ये डीएनए के बेसिस है। अब डीएनए के पास 4 बेसिस, सॉरी न्यूक्लियोटाइड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं वो डीएनए के पास होते हैं। तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस की हम बात कर रहे हैं जो कि डीएनए के पास होते हैं। अब डीएनए को क्या करना है, 20 अमाइनो एसिड्स को इन 4 न्यूक्लियोटाइड के बेस पे स्पेसिफाई करना है। इसका मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा सिंपल वे में आपको चीज़ें क्लियर करती हूँ। जैसे देखिए मैंने बोला आपसे कि जो डीएनए है, डीएनए के पास में 4 बेसिस है, 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। कौन कौन से हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया, किस तरीके से वर्क करेंगे वो आगे आपको मिल भी जाएगा। अब डीएनए के पास 4 बेसिस हैं और 20 अमाइनो एसिड्स को इसको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। अब एक बात बताइए मुझे कि जब ये 4 बेसिस हैं और ये 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे, तो एक बेस अगर एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा तो इसका मतलब तो सिर्फ 4 बेस 4 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर पाएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये 4 बेस ही हैं जो इन 20 को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बेस सिर्फ एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे एक बेस 2 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, तब भी नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या होगा, अभी जस्ट मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो डीएनए होता है उसके पास 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन,
साइटोसिन एंड थायमिन, ये 4 बेसेस होते हैं डीएनए के पास में। अब यहाँ पर देखिए एक बेस एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, यानी अगर हम यहाँ पे एक बेस लेते हैं तो एक बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो टोटल 4 बेसेस है तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर पाएंगे। अगर मान के चलिए हमने बोल दिया कि हमने जो बेस है हमारे पास उसका स्क्वायर करा दें, तो स्क्वायर करा देंगे तो यानी कि यहाँ पे 4 × 4 करा देंगे, तो यहाँ पे 2 बेसिस कोड करेंगे अमाइनो एसिड को। तो यहाँ पर 4 × 4 अगर हम करवा देते हैं तो 16 अमाइनो एसिड को कोड कर पाएगा फिर, यानी अगर हमने 4 का स्क्वायर करा दिया तो वो सिर्फ 16 अमाइनो एसिड को कोड कर पाएगा, और इस तरीके से कोड होंगे AGAT ACAA, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे 20 अमाइनो एसिड कोड नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 बेसिस लेते हैं, यानी 3 बेसिस कोड कर सकते हैं अमाइनो एसिड को, तो 3 लेंगे तो 4 × 4 तो ये होगा 64। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से आपका होगा AUG ACG ACC, यानी इस पैटर्न में ये क्या करते हैं अमाइनो एसिड को कोड करते हैं या फिर अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर टोटल, तो ये वाला जो है ये वाला फॉलो करता है ये, तो इसमें क्या है टोटल 64 अमाइनो एसिड्स को ये कोड कर रहा है, मतलब 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए जो 61 है वो तो सेंस कोड है, सेंस कोड यानी कि जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, हैविंग इंफॉर्मेशन। और 3 जो यहाँ पर है 61 के अलावा जो 3 बच रहे हैं वो नॉन सेंस कोड है। नॉन सेंस कोड इसका मतलब इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हैव नो इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो 3 हैं, 3 में कौन कौन से आते हैं UAA UAG UGA, इन 3 की मैं बात कर रही हूँ, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 में। एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा है शायद। तो यहाँ पर ये जो 3 बेसेस हैं इनमें ये वाले आएंगे, और ये जो होते हैं हमारे ये स्टॉप कोडॉन्स में आते हैं। स्टॉप कोडॉन्स का मतलब क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। ये जो तीनों हैं वो स्टॉप कोडॉन्स में आते हैं, जो कि 3 नॉन सेंस कोड्स बोला था अभी मैंने आपको, जिनके पास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि जो 61 है उनके पास क्या होती है इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में ज़रूर याद रखिएगा कि जो डीएनए है उसके पास सिर्फ 4 बेसेस होते हैं, एंड 1 बेस अगर 1 अमाइनो एसिड को कोड करेगा तो वो इनफ नहीं है। तो क्या करते हैं हम, जो बेसेस हैं उनका क्यूब करा देते हैं, यानी 4 का क्यूब करा दिया तो 64 अमाइनो एसिड्स को वो टोटल कोड कर सकता है, और हमें कितने को कराना होता है 20 को, तो वो मोर देन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 61 है, 61 में एक ऐसा होता है AUG 61, यहाँ पे कोड की बात कर रहे हैं हम, जिनमें कि एक ये होता है AUG। ये क्या होता है, ये स्टार्ट कोडोन होता है। स्टार्ट कोडोन का क्या मतलब है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कराता है, ये जो AUG होता है इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडोन, और ये इन 61 में होता है, ये इन 3 में नहीं, ये 3 तो ये आ गए, और ये क्या है स्टॉप कोडोन्स में आते हैं। लेकिन 61 में एक ये ऐसा होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कराता है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें समझने के बाद हम फाइनली आते हैं डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड पे, यानी डेफिनेशन पे आते हैं हम जेनेटिक कोड की। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और डीएनए के बारे में समझाने का रीज़न क्या था वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि डीएनए को मैंने आपको क्यों बताया था पहले। अब यहाँ पर मैंने जेनेटिक कोड की डेफिनेशन नोट की है, और यहाँ पर हम जेनेटिक कोड को 2 डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। पहली डेफिनेशन है द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि नाइट्रोजिनस बेस इन द डीएनए मॉलिक्यूल विच एनक्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है डीएनए मॉलिक्यूल में, जो कि इंफॉर्मेशंस को एनक्लोज करता है प्रोटीन सिंथेसिस की, उसी को क्या बोलते हैं जेनेटिक कोड बोलते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मैंने आपको बोला था जब डीएनए का कराया था कि जब हम उसका क्यूब करा रहे हैं 4 का, तो जो हमें हमारे बेसिस है वो अमाइनो एसिड को कोड कर पा रहे हैं, तो वो जो ट्रिपल हो गया ना, ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन डीएनए, यानी डीएनए में जो ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है तो उसको ही क्या बोलते हैं जेनेटिक कोड बोलते हैं या फिर कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोड और कोड, यानी या तो हम उसको जेनेटिक कोड बोले या फिर सिंपली उसको कोड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पे ये कुछ कोड लिखे हुए हैं, जैसे TAC है। अब ट्रिपल की बात हो रही है तो 3 का सेट है ये, TAC, ACC, GCC, GGT, ये क्या है, DNA के लिए। तो इनको तो बोलते हैं हम कोड। और जो RNA के आगे लिखे हुए हैं AUG, UGG, क्योंकि आपको पता है कि RNA में क्या होता है, थायमीन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो जहाँ जहाँ अभी थायमीन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा भाई, यूरेसिल आ जाएगा जब हम RNA की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है नीचे वाले, इनको बोलते हैं कोडोन। इनको कोडोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। यानी यहाँ पर ये कोड है और ये कोडोन है। ये कोडोन क्यों है, जो RNA वाले हैं इनको हम कोडोन बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ AUG की, तो AUG यहाँ पे मेथियोनीन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। और UGG यहाँ पे ट्रिप्टोफेन को स्पेसिफाई करता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि अलग अलग अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कोडोन की डेफिनेशन लिख रखी है, ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन mRNA, इट स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। यानी जो ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस है और जो कि mRNA में प्रेजेंट होता है, यानी मैसेंजर RNA के पास, और ये क्या करता है, इट स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए 2 टॉपिक, जिसमें कि एक था जेनेटिक कोड क्या होता है, जो कि मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, एंड दूसरा था RNA, उसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो इसके टॉपिक है उनको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, और इस चैप्टर का 1 शॉट भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगी। एंड आई होप कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।